सोचिए, आपके हाथों में अद्भुत प्रतिभा हो, पर दिल के किसी कोने में हमेशा यह डर पलता रहे कि शायद आप इसके योग्य नहीं हैं। यही वह क्षण है जहां कर्ण की कहानी हमें थाम लेती है। महाभारत की भीड़ में खड़े उस युवक की आंखों में चमक थी, पर आवाज में ठहराव, मानो हर तीर से पहले उसे खुद से अनुमति लेनी पड़ती हो। जन्म से मिला रहस्य, समाज की चुप्पी और पहचान का बोझ, इन सबने मिलकर कर्ण को असाधारण बनाया, पर भीतर कहीं उसे अकेला भी छोड़ दिया। उसकी समस्या केवल यह नहीं थी कि दुनिया ने उसे कम आंका। असली गांठ वहां थी जहां उसने भी खुद को संदेह की नजर से देखना सीख लिया। जब प्रतिभा को स्वीकृति नहीं मिलती, तो आत्मविश्वास धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, और कर्ण के साथ यही हुआ। इस कहानी में कोई त्वरित फैसला नहीं, बल्कि एक लंबी प्रतीक्षा है, अपनी जगह, अपने नाम, अपने हक की। कर्ण का संघर्ष हमें यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या केवल योग्यता पर्याप्त है, या आत्मविश्वास ही वह पुल है जो हमें मंजिल तक ले जाता है। कर्ण का जीवन एक प्रश्न की तरह शुरू होता है, मैं कौन हूं? और यही प्रश्न उसके हर निर्णय में गूंजता है। शैशव में मिली दया ने उसे जीवन दिया, पर पहचान का उत्तर नहीं। जब वह धनुर्विद्या में अद्वितीय बनता है, तब भी उसकी प्रतिभा पर पहले उसकी जाति का ठप्पा लगाया जाता है। यह ठप्पा केवल सामाजिक नहीं था, यह धीरे धीरे उसकी आत्मछवि में उतर गया। वह जानता था कि वह श्रेष्ठ है, पर यह विश्वास अधूरा था, किसी प्रमाण की मांग करता हुआ। जब समाज बार बार आईना तोड़ दे, तो चेहरा पहचानना कठिन हो जाता है। कर्ण ने अपने भीतर एक कठोर अनुशासन बनाया, पर उसी अनुशासन में एक पीड़ा भी थी, स्वीकृति की भूख। वह सम्मान चाहता था, क्योंकि सम्मान आत्मविश्वास का ईंधन होता है। बिना ईंधन के सबसे तेज रथ भी थम जाता है। कर्ण का रथ रुका नहीं, पर हर मोड़ पर उसकी गति को संदेह ने कसकर पकड़े रखा। प्रतिभा अक्सर शोर नहीं करती, उसे सुना जाना पड़ता है। कर्ण की त्रासदी यह थी कि जब वह बोलता, तो पहले उसका परिचय बोलता। मंच पर उसका तीर चमकता, पर मंच के बाहर उसकी चुप्पी। यह चुप्पी उसे भीतर से खाती रही। उसने सीखा कि श्रेष्ठ बनने के लिए उसे किसी से कम नहीं, बल्कि सबसे अधिक होना होगा। यह सोच उसे महान भी बनाती है और थका भी देती है। आत्मविश्वास तब पनपता है जब कोई कहे, तुम पर्याप्त हो। कर्ण ने यह वाक्य बहुत देर से सुना, और जब सुना भी, तो शर्तों के साथ। शर्तें आत्मविश्वास नहीं, निर्भरता पैदा करती है। कर्ण निर्भर हो गया, सम्मान पर, पहचान पर, और उस हाथ पर जिसने उसे मंच दिया। यहीं से कहानी में प्रवेश करता है दुर्योधन, वह व्यक्ति जिसने कर्ण को राजा बनाया। यह क्षण केवल राजनीतिक नहीं था, यह भावनात्मक था। कर्ण को पहली बार लगा कि कोई उसे देख रहा है, पर देखे जाने और समझे जाने में अंतर होता है। दुर्योधन ने कर्ण को मंच दिया, पर उसकी पीड़ा को नहीं भरा। कर्ण ने इसे कृतज्ञता से अपनाया, और कृतज्ञता धीरे धीरे बंधन बन गई। आत्मविश्वास जब किसी दूसरे की स्वीकृति पर टिका हो, तो निर्णय स्वतंत्र नहीं रहते। कर्ण के तीर अब केवल लक्ष्य नहीं चुनते थे, वे वफादारी भी निभाते थे। यह वफादारी महान लगती है, पर भीतर एक कीमत चुकाती है, स्वयं से दूरी। कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व केवल दो धनुर्धरों का नहीं था, यह आत्मविश्वास बनाम संदेह का संघर्ष था। अर्जुन को गुरु, मंच और पहचान सब मिला। कर्ण को सब कुछ खुद करना पड़ा। फर्क प्रतिभा का नहीं, भरोसे का था। अर्जुन तीर चलाते समय अपने हाथों पर भरोसा करता था, कर्ण अपने संकल्प पर। संकल्प मजबूत होता है, पर भरोसा उड़ान देता है। कर्ण उड़ता था, पर हर उड़ान के साथ जमीन को देखता रहता था, कहीं गिर न जाए। दानवीर कर्ण, यह उपाधि उसकी उदारता की कहानी कहती है, पर भीतर की कहानी और भी गहरी है। देना कभी कभी खाली होने से भी उपजता है। कर्ण ने दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके पास खोने को पहचान नहीं, केवल सम्मान है। सम्मान बांटकर वह उसे सुरक्षित करना चाहता था, पर आत्मविश्वास बांटने से नहीं, स्वीकारने से बढ़ता है। कर्ण स्वीकार नहीं कर पाया कि वह स्वयं में पर्याप्त है, किसी प्रमाण के बिना भी। कर्ण की असली समस्या प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति की अनुपस्थिति थी। उसने खुद को हमेशा किसी कसौटी पर तौला, कभी समाज की, कभी वफादारी की। उसने यह नहीं सीखा कि आत्मविश्वास भीतर से आता है, और बाहर की तालियां केवल प्रतिध्वनि है। जब प्रतिध्वनि देर से आती है, तो भीतर की आवाज को तेज करना पड़ता है।
युद्ध भूमि पर कर्ण अकेला नहीं था, पर भीतर वह वर्षों से अकेला चल रहा था। उसके निर्णय स्पष्ट थे, पर दिल भारी। यह भारीपन उसी प्रश्न से बना, क्या मैं पर्याप्त हूं? जिसका उत्तर उसने कभी खुद को नहीं दिया। उसने उत्तर दूसरों से मांगा, और वही उसकी गांठ बन गई। कर्ण हमें यह सिखाता है कि प्रतिभा को आत्मविश्वास का सहारा चाहिए। बिना सहारे प्रतिभा भी बोझ बन जाती है। समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है, पर अंतिम जिम्मेदारी हमारी अपनी है, खुद पर विश्वास करना सीखना। कर्ण की त्रासदी यही थी कि उसने यह सीख बहुत देर से पाई। यदि कर्ण आज हमारे बीच होता तो शायद वह कहता, अपनी पहचान के लिए लड़ो, पर अपनी कीमत पर नहीं। वफादारी निभाओ, पर स्वयं से नहीं टूटकर। आत्मविश्वास कोई उपहार नहीं, यह अभ्यास है, रोज खुद को चुनने का। महाभारत में कर्ण एक चरित्र है, पर जीवन में वह एक आईना है। वह हमें याद दिलाता है कि प्रतिभा तभी चमकती है जब उसे अपने ही भीतर से रोशनी मिले। कर्ण की असली समस्या यही थी, प्रतिभा अपार थी, पर आत्मविश्वास रास्ते में कहीं ठहर गया। और शायद यही ठहराव हमें सबसे ज्यादा सिखाता है।